हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वायरलेस एरा। एंड ऑब्वियसली आप देख सकते हैं जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 0 सिलेबस अपलोड कर दिया और कुछ दिन पहले ही पोस्ट अपलोड किया था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका 6 सेमेस्टर का, उसका हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो यू आर अगेन वेलकम इन वायरलेस एरा एंड आई एम कमिंग इन 6 सेमेस्टर विथ फुल ऑफ जोश एंड फुल ऑफ एनर्जी विथ न्यू स्ट्रेटजी। इस बार का पीपीटी देख सकते हैं, पीपीटी में बहुत ही काम हम करेंगे और पीपीटी इतने अच्छे से आपको प्रोवाइड करेंगे। और कंटेंट ऑलरेडी आई हैव टॉक अबाउट, ये कंटेंट इज नॉट ओनली ऑन द बेस ऑफ एकेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ ऑल अबाउट गेट एंड ऑल। इस बार पूरा फोकस होगा कि गेट के भी क्वेश्चन बताया जाए आपको, जैसे कि मेरा भी प्रिपरेशन होगा और कहीं ना कहीं आपको भी हेल्प मिलेगा। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वीडियो आपने थंबनेल देखा होगा, दिस वीडियो इज अबाउट टू इंट्रोडक्शन। चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, हम इंट्रोडक्शन से चलते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं द कंसेप्ट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे देखिए नाम से क्लियर है कि पावर मीन्स क्या होता है। अभी तक आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले हैं इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज द फील्ड दैट इंटरेस्टेड बोथ इन पावर इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मतलब जो भी हम चीज़ें पढ़े हुए हैं, बीजेटी, मॉसफेट, व्हाटएवर, इन मतलब अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी होगा ना वहाँ पावर की खेल है। सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पे मेगा जो भी है, किलो, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी हम 5 वोल्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 वोल्ट तक ही हमारा काम चल जाता था, लेकिन ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें कि जो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, आप जानते होंगे कि 11 kV है, वहाँ पे जो स्विचेज यूज किए जाते हैं, IGBT, मॉसफेट, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो यही इसका जस्ट इंट्रोडक्शन है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे यूज किया जाता है और क्या इसका एडवांटेज है, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन है ना, सबसे पहले देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत जगह यूज किए जाते हैं, लेकिन कॉमनली हम बताएं तो यहाँ पे हमने कुछ आपके एग्जाम में 2 नंबर में आते हैं, हमने क्वांटम भी देखा था। देखिए हर चीज़ का हेल्प लेना पड़ता है। अभी हमने आपको बताया था कि PS जो बिमरा है उनकी बुक से हम पूरा इस बार पढ़ के, और क्वांटम जितने भी सोर्सेज हैं उनसे मैं कम्बिनेशन करके आपको एकदम वन ऑफ द बेस्ट PPT देने की इस बार कोशिश करूँगा। और उसी में मतलब जो भी चीज़ें होती हैं हम उस वहाँ से रेक्टिफाई करते हैं, जो अच्छे लगते हैं वही चीज़ें हम यहाँ पे आपको कोशिश करते हैं कि आपको बताया जाए। तो सबसे पहले हम एरोस्पेस में बताते हैं। देखिए एरोस्पेस में जो स्पेस शटल होता है, पावर सप्लाईज, और मतलब सिंपली अगर बताएं तो जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन है ना वो एरोस्पेस में है। अब एरोस्पेस में कैसे स्पेस शटल में हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आगे आप पढ़ेंगे उस स्विचेज का यूज करते हैं। कमर्शियल पर्पज़ में हम यूज करते हैं, जैसे लाइटनिंग डीमर, मतलब लाइट को डीमर करने के लिए एलिवेटर में इसको यूज करते हैं। तो ये सब आप ज़रूर PPT हम प्रोवाइड कर देंगे और PPT में सब कुछ दिया है, आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल में हम इसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल में हम बात करें तो रोलिंग मिल्स में, टेक्सटाइल्स मिल्स में, रेसिडेंशियल जो मतलब रेसिडेंशियल यूज में भी हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो इसका एप्लीकेशन, जैसे वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, टेलीकम्युनिकेशन में भी इसका यूज है, बैटरी चार्जिंग में, या जो UPS हम पढ़ते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, हर जगह जो है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आप देख सकते हैं वेरी वाइड मतलब बहुत ही इसका वास्ट हम एप्लीकेशन देख रहे हैं। जो यूटिलिटी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हर एक जगह हमारा जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज है। तो हम आगे पढ़ते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखिए द फर्स्ट वीडियो इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, एंड इंट्रोडक्शन में हम जो पढ़ रहे हैं इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू, मतलब अगर इंट्रोडक्शन हमारा क्लियर हो गया ना तो आगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हम जानते होंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का सबसे कठिन सब्जेक्ट, वेरी हार्ड सब्जेक्ट, वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नहीं, बिल्कुल सिंपली हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम अगर इसके एडवांटेज की बात करें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो ये हाईली इफिशिएंट ड्यू टू लॉसेस, ये हाई इफिशिएंसी ड्यू टू लो लॉसेस। इसमें लॉसेस जो होते हैं ना, सेमीकंडक्टर डिवाइस इन पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस जो कम होता है, इसलिए इसका इफिशिएंसी जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। हाई रिलायबल, ये जो होता है ना हाई रिलायबल होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, लेस मेंटेनेंस इसमें यूज होता है, इसमें अब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट कोई नहीं होता है, इसलिए ये इसका लाइफ जो होता है ना लॉन्ग लाइफ होता है। फास्ट एंड डायनामिक होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्टर। स्मॉल साइज, लेस्ट वेट, आप मतलब इसका स्मॉल साइज आगे आप जाएंगे तो देखेंगे SCR क्या होता है, डायट क्या होता है, ट्रैक क्या होता है, सब कुछ हम पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम अपनी बात बताएं तो हमारे कॉलेज में फर्स्ट यूनिट खत्म हो गया है। जैसे हमने बोला था जैसे जैसे यूनिट हमारे कॉलेज में खत्म होगा, थोड़ा थोड़ा हमने फैकल्टी सर जो हमारे पढ़ाते हैं वो भी अच्छे से पढ़ाते हैं, उनका भी हेल्प लेके, बहुत जगह से हेल्प लेके मैं आपको वन ऑफ द मतलब पूरा अपने तरीके से 100% देने की कोशिश करूँगा कि आपको कंटेंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। और आपका फीडबैक इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी कि कैसे क्या मेरे को वीडियो में सुधार करना चाहिए, ये आप लोग ज़रूर कमेंट करें। तो सिस्टम बेस्ड ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स
कुछ इसके डिसएडवांटेज की हम बात कर लेते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है, आप जानते हैं कि पावर बहुत ज़्यादा वोल्टेज होते हैं, जिसके कारण इसमें हार्मोनिक्स जो होते हैं ना, हमारे लोड में जो होते हैं हार्मोनिक क्रिएट हो जाते हैं। अब हार्मोनिक क्या होता है ये आप मशीन में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, बस इतना जानिए कि मतलब इसमें पावर जो है बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हम यूज करते हैं, इसके कारण इसमें हमारा क्या होता है, हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस हो जाता है। In load circuit, performance of load influence, for example, high harmonic content load circuit causes commutation। अभी आप कम्यूटेशन पढ़ेंगे जो डीसी में पढ़े हैं, इसमें भी कम्यूटेशन सिस्टम ए बी सी बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने देखा एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। अब जो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ना, उसका जो ब्लॉक डायग्राम है ये 2 नंबर में पूछता है। तो मेजर कंपोनेंट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम आर सोन इन द ब्लॉक, जो भी हमारा फिगर है उसमें दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए हम कमांड देते हैं, उसको कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट बाद डिजिटल सर्किट होता है, फिर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम यूज करते हैं, ऊपर से हम सोर्सेज जो भी हमारे सोर्सेज हैं उसका सोर्सेज को यूज करते हैं, एसी सप्लाई डीसी सप्लाई जो भी है, लोड यूज करते हैं, और जो कंट्रोल सिस्टम में यूज किए हैं आप फीडबैक का यूज करते हैं। तो ये एक कंप्लीट हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक जो है ना ऐसे काम करता है। हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में केवल एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन कहाँ है हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसको हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, देखिए पीएस बुमरे के बुक से, पीएस बुमरा सर के बुक से हमने लिया है कुछ, हमने मतलब बहुत चीज़ें बहुत जगह से हमने लिया है। तो देखिए यहाँ पे डायोड लिखा हुआ है, डायोड का सबसे पहले सीरियल नंबर, डिवाइस, सिंबल, ये आपको याद रहना चाहिए। जो वोल्टेज करंट रेटिंग होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो अपर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है। तो जो डायोड होता है उसका सिंबल आप जानते होंगे, कैनोड, कैथोड, और इसमें पीएन जंक्शन जो भी होता है, इतना तो आप जानते होंगे। इसका रेटिंग जो होता है 5000 वोल्ट से 5 मतलब 1000 जो एम्पियर तक, और इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है 1 हर्ट्ज होती है। अब SCR क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसका नाम होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें गेट टर्मिनल एक इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब इसको बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। SCR के वर्किंग प्रिंसिपल, VI कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसको ऑन करने का स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, और बहुत ही डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो इसका रेटिंग आप देखो 7000 से लेकर 5000 एम्पियर तक होता है। ये भी 1 जो मतलब कि 1 किलो हर्ट्ज देखो यहाँ पे हर्ट्ज नहीं है, सॉरी मैंने लगता है ऊपर हर्ट्ज बोल दिया, किलो हर्ट्ज। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, पावर में किलो में बात होगा। यहाँ देखो 5000 एम्पियर। सोचो अभी तक हम जो वोल्ट मीटर या एमीटर यूज करते थे वो 5 वोल्ट से 220 वोल्ट तक है, यहाँ 1000 की बात हो रही है। उसके बाद हम तीसरे बात करें, ये अभी आप थायरिस्टर पढ़ रहे हैं। अब थायरिस्टर कैसे बनाया, थायरेटॉन मतलब जो भी है ट्रांजिस्टर का यूज करके, ये बहुत ही अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। थायरिस्टर मतलब कैसे डिवाइस का इसका इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर अगर तीसरी बात करें तो LASAR, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें देखिए लाइट यहाँ पे आ रहा है ना, लाइट से कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसका नाम है लाइट एक्टिवेटेड। इसका भी आप रेटिंग और किलो हर्ट्ज आप देख लेना, 1 किलो हर्ट्ज है। फिर अगर हम बात करें तो ये हमारा एसिंक्रोनस होता है, असिंक्रोनस कह सकते हैं हाँ, कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है, या रिवर्स कंट्रोल रेक्टिफायर। तो इसका जो है सिंबल डायग्राम ऐसे होता है, इसका करंट रेटिंग इतना होता है, और ये जो है ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 2 हर्ट्ज होता है। उसके बाद हमारा GTU आता है। GTU का हम डायग्राम जो होता है, सर्किट जो सिंबल होता है ऐसे बनाते हैं, और इसका रेटिंग इतना होता है, आप देख लेना 5000 से 3000 एम्पियर तक। एंड ऑपरेटिंग जो वोल्टेज ऑपरेटिंग जो फ्रीक्वेंसी होता है 2 हर्ट्ज होता है। तो ये आपको बिल्कुल मतलब अभी आप याद भी नहीं करोगे ना, तो इसका इतना यूज होने वाला है, जैसे जैसे आप अपने चैप्टर के डिटेलिंग में जाओगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा कुछ बेस्ड ऑन जो टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ, जो टर्न ऑन है और जो टर्न ऑफ टाइम है, उसका यूज करके हम जो है डायोड, थायरिस्टर और कंट्रोलेबल स्विच, हम मतलब सेमी कंट्रोलेबल है, कंट्रोलेबल है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टर्न ऑन टर्न ऑफ के कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, फिर गेट सिग्नल रिप्रेजेंटेशन, तीसरा जो है डिग्री ऑफ कंट्रोलेबिलिटी ऑफ पावर्स, मतलब जो भी सिस्टम है उसको हम क्लासीफाई किए हुए हैं। सबसे पहले हम डायोड की पढ़ते हैं। देखिए हमारा डायोड क्या होता है, आपने डायोड पीएन जंक्शन पढ़ा होता है, ये अनकंट्रोलेबल रेक्टिफायर स्विच होता है, याद करना होगा। देखिए कंपटीशन में, आपके वाइवा में, आपके 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायोड इज कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। डायोड अनकंट्रोलेबल क्यों है, देखो डायोड का सिंबल ऐसे होता है, यहाँ पे एनोड और यहाँ पे कैथोड होता है, यस आई एम राइट। तो एनोड कैथोड में हम प्लस माइनस देते हैं, तो इसमें कोई भी हमारा कंट्रोलिंग स्विच, जैसे यहाँ पे गेट टर्मिनल नहीं यूज किया, अगर गेट यूज कर देंगे तो ये CR हो जाएगा। तो ये CR जो होता है सेमी कंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल, यही हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है ना, ये एक अनकंट्रोलेबल होता है। जो थायरिस्टर होता है, थायरिस्टर जो होता है अभी हमने बताया, जो SCR अभी हमने बनाया था SCR, यहाँ पे गेट हमने लगा दिया एनोड कैथोड। तो ये जो है ना, ये गेट टर्मिनल का यूज किया जाता है, और गेट टर्मिनल का यूज करने के कारण ये सेमी कंट्रोल बन जाता है। आफ्टर थायरिस्टर ऑन द रिमेन लैचिन, लैचिन क्या होता है, होल्डिंग टाइम क्या होता है, सब कुछ पढ़ने वाला है।
तो ये जो होता है ना, ये मतलब गेट का यूज करेंगे तो हमारा ऑन होगा, तो ये सेमी कंट्रोलेबल होता है। उसके बाद हम कंट्रोलेबल स्विच की बात करते हैं। जो कंट्रोलेबल हमारा स्विच होता है ना, जैसे बीजेटी होता है, जैसे यहाँ पे देखिए बीजेटी, मॉसफेट, जीटीयू, ये जो कंट्रोलेबल है। क्यों? क्योंकि अब बीजेटी देखिए एनपीएन, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, बाई जंक्शन पोलर ट्रांजिस्टर, ये बीजेटी होता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो देखो, जैसे हमारा अगर हम कोई ट्रांजिस्टर ले लें, जैसे ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया, देखो एनपीएन हम लेते हैं, एनपीएन नहीं, ये पीएनपी है, पीएनपी। सब कुछ याद करना पड़ेगा, अंदर की तरफ एरो जाएगा तो ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बेस टर्मिनल की करंट जो है ना, बेस करंट से हम इसका जो इमीटर होता है, ये बेस होता है कलेक्टर, तो ये बेस के टोटली बेस के करंट पे डिपेंड होता है। अगर बेस करंट बढ़ाएंगे तो हमारा ट्रांजिस्टर जो है ऑन स्टेट में आएगा, ऑफ स्टेट में। तो ये कंट्रोलेबल होता है, बेस करंट पे डिपेंडेंट होता है। तो कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल आपने बहुत अच्छे से देखा। उसके बाद हम टाइप ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर हम बात करते हैं। जो हमारा टाइप ऑफ पावर कंट्रोलेबल होता है ना, वो डायोड रेक्टिफायर होता है। डायोड आप जानते होंगे, डायोड रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर आप जानते होंगे कि एसी को जो होता है ना, डीसी में कन्वर्ट करता है। डायोड इज कन्वर्ट इनपुट वोल्टेज इनटू फिक्स, मतलब वही डीसी वोल्टेज, यही बता रहा है। तो आप जानते होंगे रेक्टिफायर क्या होता है, डायोड रेक्टिफायर, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। एसी टू डीसी कन्वर्टर, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, तो ये सब कुछ दिया हुआ है। आप जानते होंगे कन्वर्टर का काम क्या होता है कि जो डीसी होता है उसको एसी में कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्टर क्या होता है, यहाँ पे लिखा है ना कि एसी को डीसी कन्वर्टर, डीसी टू एसी कन्वर्टर, ये सब कुछ आप पढ़ने वाले हैं। डीसी टू एसी कन्वर्टर यहाँ है ना, डीसी चॉपर। चॉपर क्या होता है? चॉपर वो होता है कि डीसी को ही बहुत, जैसे डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, आप जानते होंगे डीसी का फ्रीक्वेंसी जो होता है 0 होता है, लेकिन डीसी को बहुत ज़्यादा मतलब चॉप करना। आगे आप पढ़ेंगे, यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में क्या ही बताएं आपको। फिर से आगे हम बात करेंगे डीसी टू एसी कन्वर्टर, जिसे इन्वर्टर कहते हैं। तो ये सब कुछ हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है। एंड एसी टू डीसी कन्वर्टर जो है, एसी टू एसी कन्वर्टर, एसी टू एसी कन्वर्टर में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। एंड लास्ट हम बात करें तो स्विच हमारा स्टैटिक स्विच होता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कैन बी ऑपरेट ऑन स्टैटिक स्विच, और जो कंट्रैक्टर होते हैं, ये सब हमारे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। तो फर्स्ट यूनिट इज़ ऑल अबाउट दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, एंड आई एम रियली प्रीटी मच श्योर कि जो इस बार का हम वीडियो जो पीपीटी बना रहे हैं ना, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू।